महाभारत युद्ध में कई शक्तिशाली योद्धा थे। ये योद्धा जब रणभूमि में युद्ध करते तब धरती और आकाश में भी हलचल हो जाती थी। लेकिन महाभारत युद्ध में एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा था जिसके सामने देवता भी युद्ध में नहीं टिक पाते थे। इस योद्धा का नाम भीष्म था। पूरे भारतवर्ष के योद्धा मिलकर भी भीष्म को नहीं हरा सकते थे। गंगा पुत्र भीष्म की शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार महाभारत के युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन पर हथियार उठा लिए थे। भीष्म शांतनु और गंगा के पुत्र थे। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन में बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। महाराजा शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोरावस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाया। एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गई। महाराजा ने उसके पास जाकर उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद राजकुमारी हूँ। महाराज उसके रूप यौवन पर रिझकर उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर सत्यवती के पिता दिवर ने कहा, राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख से घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण पता चला तो वे निषाद के घर जा पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन नहीं पाएगी। इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आज जन्म अविवाहित रहूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृ भक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है जो न आज तक किसी ने की है और न भविष्य में कोई करेगा। तेरी इस पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से होगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगन और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगन राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्रवीर बालक ही थे। फिर भी भीष्म ने विचित्रवीर को सिंहासन पर बैठाकर खुद राज्य कार्य देखने लगे। विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्रवीर से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल आगे बढ़े। लेकिन काशीराज की बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अम्बालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया। लेकिन विचित्रवीर को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई थी। सत्यवती के शांतनु से उत्पन्न दोनों पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद
सत्यवती भीष्म से बार बार अनुरोध करती है कि पिता के वंश को चलाने के लिए अब तुम्हें विवाह कर पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन भीष्म अपने प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर्य की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने की सोचती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेद व्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। भीष्म ने काशीराज की 3 कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया था, जिसमें से एक को शाल्वराज पर अनुरक्त होने के कारण छोड़ दिया गया था, लेकिन शाल्वराज के पास जाने के बाद अम्बा को शाल्वराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा के लिए यह दुखदायी स्थिति हो चली थी। अम्बा ने अपनी इस दुर्दशा के कारण भीष्म की शिकायत परशुराम जी से की। परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अम्बा का बलपूर्वक अपहरण किया है, अतः अब तुम्हें इससे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में ऋषियों ने परशुराम को सारी वेता कथा सुनाई और भीष्म की स्थिति से भी उनका अवगत कराया। तब कहीं परशुराम जी ने ही युद्ध विराम किया। इस तरह भीष्म द्वारा लिए गए ब्रह्मचर्य के प्रण पर वे अटल रहे।